नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आप बने रहिए हेल्दी और बीमारियां आपको छू भी ना सके, इसी उम्मीद के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आप कैसे हमेशा बने रहे हेल्दी। और हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। आज संजीवनी में हम उन 10 पत्तों के बारे में बात करेंगे जो आपकी और हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और बीमारियों को हमसे दूर रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान जी से उन 10 चमत्कारी आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे हार्ट अटैक से बचने के 9 तरीके क्या हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं औषधीय गुणों से भरपूर पत्तों के बारे में। कैंसर से बचाएगा तुलसी का पत्ता, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा बेल का पत्ता, हार्ट अटैक नहीं होने देगा नीम का पत्ता। जानिए 10 पत्तों के हेल्थ सीक्रेट्स। 10 चमत्कारिक पत्ते और उसके आयुर्वेदिक गुणों में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं तुलसी के पत्ते के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत जो सामान्य सी खूबियां हैं तुलसी के पत्ते के बारे में, वो तो हम सभी जानते हैं कि चाय में डालो, आपकी खांसी है तो ठीक हो जाती है, जुकाम है तो ठीक हो जाता है, पूजा में तो एक अलग से ही इस्तेमाल होता है। लेकिन तुलसी का पत्ता कैसे गुणकारी है? देखिए, ये तो बहुत कौन सा आपने कहा कि खांसी, जुकाम, इवन जो फेफड़े के जो रोग हैं, रेस्पिरेटरी या बुखार आपको हो जाए, वायरल फीवर हो जाए, तो उसमें तुलसी बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन तुलसी में एक बहुत अच्छा गुण है। सबसे पहले इसकी जो फ्रेग्रेंस है, उस फ्रेग्रेंस में जो एक ऑयल होता है, जो उसकी सुगंध में से एक तेल होता है, वो पूरे वातावरण को जो है वो एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल उसको समझ लीजिए। इसीलिए हमारे यहाँ प्रचलन है कि तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए, आंगन में होना चाहिए, घर में होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे को प्रोटेक्ट करती है वायरस से, बैक्टीरिया से। उसका जो फ्रेग्रेंस है उसी से वो भाग जाते हैं। दूसरा, स्ट्रेस में भी काम करती है। अगर आपको मानसिक तनाव है, बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, कोई आपको जो है स्ट्रेस चल रहा है, तो वहाँ पर आप जो है तुलसी के पत्तों का ये एरोमा अगर यूज करेंगे, आजकल एरोमेटिक ऑयल्स मिलते हैं, उसके लैंप भी मिलते हैं, उसमें जला करके आप उसको घर में लगाइए तो उससे टेंशन भी कम होती है। डायबिटीज में बहुत अच्छा इसका रोल है। डायबिटीज का जो रोग है बहुत तेजी से फैल रहा है, तो तुलसी के पत्तों का सेवन करने से डायबिटीज भी कंट्रोल होती है। और इसके अतिरिक्त जो है ये हमारे जो पाचन संस्थान पर भी काम करती है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दुरुस्त करती है। इसमें विशेष तौर पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किसी प्रकार के अगर बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई इन्फेक्शन है वहाँ पर, उसको दूर करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यहाँ तक भी अभी रिसर्च हुई है कि कैंसर पर भी इसका काम देखने को मिला है। इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए काम करते हैं। तो तुलसी का प्रयोग जो है हम करते हैं, इसीलिए इसकी पूजा होती है शायद, कि इतने सारे गुण हैं। पूजा मेरे ख्याल से हम देखें तो हमारे यहाँ तो हर वृक्ष की पूजा होती है। आज जिनकी बातें करेंगे उनमें से बहुत सारे वृक्ष हैं जिनकी पूजा होती है। तो पूजा का अर्थ ये है कि ये वृक्ष मुझे इतना सब कुछ दे रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको नमस्कार करूं, उसको थैंक यू बोलूं, उसकी केयर करूं। बस इतना ही पूजा का मतलब होता है। लेकिन आजकल क्या है कि हम मन में कुछ और सोच लेते हैं कि ये पूजा करने से और पता नहीं क्या मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसका केयर करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। आज हम जो है देख रहे हैं तो पेड़ों को काटे जा रहे हैं, वृक्ष जो है इतने कट रहे हैं, पेड़ कोई लगा ही नहीं रहा, तो उससे बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए, पहले पत्ते के बारे में आपने जान लिया, अब दूसरे पत्ते की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं औषधीय गुण से भरपूर पान के पत्ते के आयुर्वेदिक फायदों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, पान लोग खाते हैं पान के पत्ते में, और उसका भी इस्तेमाल पूजा में होता है। इसके अलावा क्या औषधीय गुण है इन पान? देखिए, पान को एक तो मैं बता दूं कि पान जिस तरह से खाते हैं वो खाने का तरीका बिल्कुल गलत है। लोग उसमें वो चूना लगाते हैं, कत्था लगाते हैं, तम्बाकू डालते हैं। दैट इज नॉट आयुर्वेदिक। वो आयुर्वेदिक तरीका नहीं है। ये कहाँ से किसने पता नहीं शुरू किया। आयुर्वेद में जो लिखा है कि पान के पत्ते में बहुत सारे गुण है। पान का जो रस है वो कफ को नष्ट करता है, आपके गले के रोग को ठीक करेगा, आपकी खांसी को ठीक करेगा, आपको अगर बलगम है उसको ठीक करेगा। पान का पत्ता जो है वो दुर्गंध को दूर करता है, वेदना शामक भी है। अगर कहीं पेन आपको बॉडी में, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हम लोग बनाते हैं अपनी फार्मेसी में जो दर्द के लिए बनाते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए, उनमें पान के पत्तों का रस डाल करके उसकी घुटाई की जाती है, क्योंकि वो वेदना शामक है, पेन किलर का काम करता है। इसके अतिरिक्त जो है पान के सेवन का क्या तरीका है कि पान लें, उसमें इलायची रखें, आप लौंग रखें, आप उसमें थोड़ी मिश्री डाल दीजिए, थोड़ा सा जो है उसमें चाहे तो किशमिश डालिए, उसको मुंह में रख करके फिर आप आराम से उसका रस
आस्वादन करें। इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है। एफ्रोडिसियक यानी कि शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है पान का प्रयोग कई प्रकार के हमारे जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो ब्लॉकेज हो गए, चैनल्स जो हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए यानी कि शोधन का काम भी पान का पत्ता करता है। तो बहुत सारे गुण हैं। सही प्रकार से आप अगर इनको प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आपको जो है कहीं किसी प्रकार का रोग आएगा नहीं, और रोग आएगा भी तो इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। चलिए अब अपने विषय पर लौटते हैं और अब बात करेंगे बेल के पत्ते के बारे में। डॉक्टर साहब, बेल शरीर के लिए, पेट के लिए गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, ये हम सब जानते हैं। और बेल को भी पूजा में यूज करते हैं। जी बिल्कुल, और खास तौर पर शिव की पूजा में। तो ऐसे में बेल के पत्ते का औषधीय गुण क्या है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए बहुत सारे गुण हैं, इसलिए हर चीज का महत्व जो है आध्यात्मिक तो है, स्पिरिचुअल है, लेकिन उसका फिजिकल और हम जो मेडिसिनल प्रयोग बता रहे हैं। बेल का पत्ता जो है वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। खासतौर से डिसेंट्री हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स की प्रॉब्लम अगर आपको है तो बेल के पत्तों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। बेल के पत्तों का चूर्ण, नीम के पत्तों का चूर्ण आप मिक्स करके रख लें और डायबिटीज में पेशेंट खाए तो उससे काफी फर्क पड़ता है। जॉन्डिस में भी इसका, पीलिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बेल के पत्तों का जूस मिला करके पिलाया जाता है। एनीमिया अगर है, खून की कमी है, उसमें भी बेल के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। बहुत सारे गुण हैं। तो इसलिए देखिए सारी चीजें पूजनीय भी हैं, और उसका दूसरा अर्थ पूजनीय क्यों है, क्योंकि हमारे लिए बहुत गुणकारी है। और डॉक्टर साहब इसी के साथ अगले पत्ते की तरफ हम रुख कर लेते हैं। तेज पत्ते का हम आयुर्वेदिक गुण जानेंगे। व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं महसूस करूं तो एक गुण वैसे मुझे पता है, वो औषधीय है नहीं है ये आप हमें बताइएगा। वो ये कि जब खाने में, जब सब्जी में उसे डाला जाए, एक अलग तरह की खुशबू तो आती है और स्वाद भी बदल जाता है खाने का। तो ऐसे में औषधीय गुण क्या है तेज? डेफिनेटली फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है। कुछ ऐसे हमारे जो जड़ी बूटियां हैं उसमें तेज पत्र एक है, इलायची है, और आपका जो है दालचीनी है। इनको फ्रेग्रेंस के कारण भी प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्रेग्रेंस के अलावा बहुत सारे मेडिसिनल गुण हैं। जो भी हम जो स्पाइसेस प्रयोग करते हैं, खासतौर से हम तेज पत्र की बात कर रहे हैं, दीपन पाचन यानी कि हमारे जो अग्नि को प्रदीप्त करता है, उसको मजबूत करता है, हमारे भोजन को पचाने में वो सहायता करता है, कब्ज को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इसके अलावा जो है तेज पत्र का प्रयोग हम डैंड्रफ के लिए भी करते हैं। तेज पत्र को पानी में उबाल करके उससे अगर बालों को धोएं तो आपके बाल बड़े अच्छे हो जाएंगे, डैंड्रफ उसका वहां से गायब हो जाएगा। अस्थमा में भी इसका प्रयोग होता है, अनीमिया में भी इसका प्रयोग होता है। काफी सारे रोगों में तेज पत्र का आप प्रयोग करें। अपने भोजन में तो प्रयोग करें, इसका चूर्ण बना करके अलग से भी आप सेवन कर सकते हैं। आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी से सेवन करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो देखा आपने तेज पत्ता कितना गुणकारी है। सिर्फ खाने में खुशबू और स्वाद ही नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने की कुव्वत भी ये पत्ता रखता है। अगले पत्ते का हम रुख करेंगे, नीम का पत्ता। बहुत सारे औषधीय गुण आप वैसे भी जानते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उन औषधीय गुणों के अलावा और क्या क्या है नीम के पत्ते की खूबियाँ? देखिए नीम का तो प्रयोग बहुत कॉमन है, और नीम के पत्तों को रक्त शोधन के लिए आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कभी भी आपके खून में कोई खराबी हो, चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए हैं, आपको एक्ने, पिंपल्स, त्वचा में कोई एक्जिमा, सोराइसिस, कोई भी टाइप का त्वचा का रोग हो, तो उसके लिए नीम का पत्ता बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया, कोई कुछ भी हो, पेट में हो, आपके त्वचा में हो, तो नीम का प्रयोग उसमें किया जाता है। नीम का जो प्रयोग, नीम के पत्तों का प्रयोग जो है मसूड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। मसूड़ों में सूजन आ गई है, मसूड़ों में आपको जो है कुछ वहाँ पर जलन होती है, कुछ वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसके लिए भी नीम के पत्तों का इंटरनल सेवन आप कर सकते हैं। हार्ट की डिजीज में और लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है। लिवर का कोई भी आपको कमजोरी हो, लिवर आपका जो है कमजोर हो गया है, फैटी लिवर हो गया है, या लिवर फंक्शन आपका जो टेस्ट कराते हैं वो खराब आ रहा है, उसमें नीम के पत्ते आप खाइए, आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अब हम एक और ऐसे पत्ते की बात करने वाले हैं जो पूजनीय है, और आयुर्वेदिक गुण भी उसमें क्या क्या है वो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। वो है केले का पत्ता। तो डॉक्टर साहब क्या बताएंगे आप इसके बारे में? केले का पत्ता भी खैर हम ऑस्पिशियस मानते हैं, पूजा में भी प्रयोग होता है। कोई भी फंक्शन हो तो दरवाजे पर भी लोग केले का वो लगा देते हैं पूरे पत्तों को। तो डेफिनेटली अगेन ये सारी चीजें क्या है कि ये कहीं ना कहीं इनमें ऐसा गुण है कि जो बुरे तत्व हैं, जो वायरस हैं, बैक्टीरिया, उनको हमारे घर में प्रवेश नहीं करने देते, इसलिए इनको लगाया जाता है। केले के पत्ते पर आपने देखा होगा भोजन भी परोसते हैं, इसका मतलब उसको शुद्ध माना जाता है, या उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं कि भोजन को कंटेमिनेशन से बचाता है। इसके अलावा
अगर हमें कहीं पर भी जख्म है, जल गया है, कट गया है, उस पर आप केले के पत्ते का लेप करेंगे तो हीलिंग इसमें प्रॉपर्टीज हैं। और केले का पत्ता जो है त्वचा के रोगों में, एक्जिमा है, खारिश खुजली में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग जरूर करिए, बहुत कॉमन है, इजीली अवेलेबल है, उससे आप जो है अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी कमाल की बात है जी। अभी हम जितने भी पत्तों की बात कर रहे हैं उसमें ज्यादातर जो पत्ते हैं वो पूजनीय है, और उन्हीं में से अगला पत्ता जो है वो है आम का पत्ता। उसको भी हम पूजा में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो औषधीय गुण क्या है इसके? देखिए, आम का पत्ता भी जो है, आपने आम तो खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है, लेकिन पत्तों का प्रयोग शायद नहीं किया होगा। आम के पत्तों का आप चूर्ण बनाइए, डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। आम के पत्तों का चूर्ण जो है हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता है, ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है किडनी स्टोन में पथरी अगर है आपको, या रेस्पिरेटरी जो डिजीजेज होती हैं जिसमें कि दमा है, खांसी है, ब्रोंकाइटिस है, अनेक प्रकार के जो रोग हैं उनमें बहुत अच्छा है। कान में दर्द अगर है तो इसका रस निकाल करके थोड़ा ड्रॉप से डालें तो कान दर्द को ठीक करता है। अगेन, अगर जल गया है, कट गया कहीं, उस पर भी इसका लेप लगाते हैं, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। और अगला पत्ता जो है डॉक्टर साहब, फिर मैं वही बात कहूंगी, पूजनीय भी है और गुणकारी भी है। तो गुणकारी कैसे है वो आप बताएंगे, पूजनीय तो सभी जानते हैं। पीपल के पत्ते का जिक्र करेंगे। जी हाँ, पीपल का पत्ता हृदय के रोग, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट टॉनिक है। इसके अलावा फोड़े, फिंसी या शरीर में आपको कहीं पर देखा होगा, कई बारी कोई छोटी सी गांठ निकल आती है, वो ना तो दबती है, ना वो उसमें से पस निकलता है। छोटा सा पीपल का पत्ता कच्चा सा लें, उसको वहाँ हल्का सा तेल लगा करके आप उस पर बांध लीजिए, एक रात में ही वो उसको पका देता है, उसमें से सब पस बाहर निकालता है। तो ऐसी चीजों में जहाँ पर जो है त्वचा में कुछ इस तरह के रोग हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगेन, पीपल के पत्तों का प्रयोग यूरिनरी ट्रैक्ट के जो डिजीजेज होते हैं उसमें भी किया जाता है। कहीं पर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, जलन हो रही है, तो पीपल के पत्तों का आप जो है पेस्ट बना करके या काढ़ा बना करके या चूर्ण बना करके ले सकते हैं। और पीपल का पत्ता जो है वो हमारे पूरे रक्त के जो विकार हैं, जो खून से संबंधित हैं, उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और आइए विषय पर लौटते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर ब्राह्मी के पत्ते के आयुर्वेदिक फायदे क्या हैं, जानते हैं डॉक्टर साहब से। ब्राह्मी का पत्ता कैसे गुणकारी है? देखिए, ब्राह्मी तो बहुत अच्छी एक हमारे यहाँ पर जड़ी बूटी है, मेद्य रसायन इसको कहा गया, कि मेधा शक्ति को बढ़ाती है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाती है। नींद की अगर प्रॉब्लम है, आपको इंसोम्निया का रोग है, तो ब्राह्मी चूर्ण आपको बहुत अच्छा काम करता है, माइंड को रिलैक्स करता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आपके स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर्स डिजीज, ये जितने भी रोग जो ब्रेन से संबंधित हैं उनमें बहुत गजब का काम करता है ब्राह्मी। ब्राह्मी अगर ताज़ा ना मिले तो ब्राह्मी की टैबलेट्स हमारे यहाँ जीवों में बनती हैं। ब्राह्मी टैबलेट एक सुबह शाम किसी भी वर्ग में, आप किसी भी उम्र में बच्चों को भी दे सकते हैं, यूथ में जो आप आजकल मेंटल वर्क जो करते हैं वो ले सकते हैं। और ओल्ड एज में तो वरदान है ये, क्योंकि ओल्ड एज में हमारे ब्रेन जो है वो सिकुड़ने लगता है, उसमें डिजेनरेशन होने लगती है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और 10वें पत्ते की हम बात करने जा रहे हैं, जो हम अमूमन घर में जब साउथ इंडियन डिशेस बनाते हैं तो उसमें उसका इस्तेमाल जरूर करते हैं, वो है डॉक्टर साहब कड़ी पत्ता। जी, करी पत्ता डेफिनेटली भोजन में तो हम डालते ही हैं, उसको हम उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए डालते हैं, लेकिन टेस्ट के साथ साथ वो हमारे पाचन को भी ठीक करता है। पाचन यानी कि हमारी अग्नि को मजबूत करता है। अगर पेट में गैस वगैरह होती है उसको वातानुलोमक उसको हम कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है उसका प्रयोग बालों के लिए भी किया जाता है। करी पत्ता अगर आप जो है उसको उबाल करके थोड़ा सा और तेल में पका लें, थोड़ा काढ़ा बनाएं पहले पानी में, और उस काढ़े को तेल में मिक्स करके आप बनाएं, या डायरेक्टली आप तिल के तेल में, नारियल तेल में डाल करके करी पत्ते को थोड़ा सा उबालेंगे, पकाएंगे, उस तेल को आप लगाएंगे तो हेयर लॉस में बहुत अच्छा काम करता है। इसका पेस्ट बना करके भी आप बालों पर लेप कर सकते हैं, वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर अपनी कॉल को रजिस्टर करवा सकते हैं। नंबर्स हैं 0129404004। डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी होगी संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे हार्ट अटैक से बचने के 9 तरीके क्या हैं। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। एक के बाद एक बार फिर से संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं हार्ट अटैक से बचने के 9 तरीके। तो डॉक्टर साहब, कॉमन प्रॉब्लम है आज के समय में हार्ट अटैक होना, लेकिन उससे बचने के 9 तरीके क्या हैं? देखिए,
हमारा जो हार्ट है उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत सिंपल सी मैं टिप्स दे रहा हूँ, जरा ध्यान से आप उनको नोट कर लीजिए। ये करेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। सबसे सिंपल चीज है कि नियमित रूप से आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। आधा पौना घंटा सैर के लिए जाइए, कुछ जॉगिंग करिए, योगासन करिए, जो मर्जी करिए, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो है, लहसुन आपके घर में होता है, एक कली लहसुन की रोज सुबह जो है आप खाएं खाली पेट, या लहसुन का थोड़ा सा रस निकाल लीजिए, उस रस को आप पानी में घोल करके पी जाएं, बहुत अच्छा काम करता है। आंवला हमारे यहाँ पर एक बहुत गुणकारी जो है, एक बड़ी अच्छी औषधि है। आंवले का सेवन नियमित रूप से चूर्ण के रूप में करिए, ताजा आंवला खाइए। जिस प्रकार से आप उसको सेवन करें वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अदरक बहुत बढ़िया काम करती है। अदरक का आप जूस निकाल करके, अगेन चाहे अदरक और लहसुन दोनों का मिक्सर बना लीजिए, आधा आधा चम्मच, वो रोज सुबह खाली पेट पानी में घोल के पिए, तो वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें। मेडिटेशन जिसको कि हम कहते हैं, या मन को शांत रखना, क्योंकि हमारा मन और हमारा हृदय एक दूसरे से जुड़े हुए। जितना ज्यादा टेंशन होगा उतना ज्यादा हमारा हार्ट भी जो है कमजोर होता चला जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हमारी है वो बहुत बढ़िया काम करती है। माइंड को शांत करने का भी उनका कनेक्शन है। साथ के साथ हमारे हार्ट के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर, पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता है, उसका प्रचार प्रसार अच्छा होता है, तो उससे भी हमारा हृदय अच्छा रहता है। वजन पर कंट्रोल करना है, वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्वस्थ रखना है अपने हार्ट को, तो अपने वेट को आप जरूर ध्यान रखें। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हार्ट को नुकसान देती हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, डीप फ्राइड भोजन, बहुत ज्यादा मीट खाना, या ऐसी चीजें जिनको कि हम कहते हैं कि वो चिकनाई से ज्यादा भरी हुई हैं, जो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ाएंगी, वो आपके हृदय को कमजोर करती हैं। उनसे बचना है। ग्रीन टी का सेवन भी करते हैं, और मेथी दाना भी बहुत गजब का काम करता है। मेथी दाना भी आप जो है 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगोएं, सुबह उसको जो है उबाल करके उसका काढ़ा सा बना करके आप पिए, दाने भी साथ में चबा के खाएं। ये भी आपके हार्ट को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, और ये वो बातें हैं जो हर कोई बहुत ही आसानी से कर सकता है। डॉक्टर साहब आपने ये जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें, आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।